छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। मणिपुर सरकार ने यात्रा शुरू करने की आंशिक अनुमति दी है। यात्रा राजनीतिक न होकर जनता के बीच जाकर लोगों के दुख दर्द को सुनेगी। यात्रा 20 मार्च को मुंबई में संपन्न होगी। 5 से 6 दिन यह यात्रा छत्तीसगढ़ में भी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आएंगे, उन्हें इसका भरोसा है। साथ ही कल छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर चर्चा करेंगे। यात्रा का उद्देश्य कोई राजनीति नहीं है। यात्रा का उद्देश्य है कि जो वंचित वर्ग है इस देश में, जिसको न्याय नहीं मिल पाया, चाहे वो गरीब है, किसान है, महिला है, नौजवान है, उनकी बातों को सुनना और उनकी चिंताओं को, उनकी उम्मीदों को आगे रखकर देश के सामने उजागर करना। मुझे बड़ा खेद है कि मणिपुर सरकार ने इसमें बहुत विलंब किया और अभी भी एक आंशिक अनुमति दी है यात्रा को। बहरहाल हम सब लोगों ने संकल्प किया है कि 14 तारीख को हम सब इम्फाल जाएंगे और राहुल जी वहाँ से इस यात्रा को शुरू करेंगे। 14 राज्यों में यात्रा जाएगी और 20 मार्च को यात्रा का समापन मुंबई में होगा। इस देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिनको 70 साल से अलग अलग सरकारों ने पोषित किया, सिंचित किया, बहुत मजबूत बनाया, उन सब संस्थाओं को लगातार एक सोचे समझे साजिश के तहत लगातार खोखला करने का काम इस सरकार ने 10 साल में किया है। हम सब जानते हैं कि दबाव की राजनीति हो रही है, आक्रमण की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है। दबाव की राजनीति ऐसी है कि तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग की सरकार खुले कर रही है। विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, तो केंद्र की एजेंसीज का दुरुपयोग करना, लोकतंत्र को कमजोर करना, संस्थाओं को खोखला करना, ये सब काम 10 साल में हुआ है। लोकसभा चुनाव में परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आज हमने, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, एक विस्तारित पीसीसी की हमने मीटिंग करी, एग्जीक्यूटिव बॉडी की। सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हमने चर्चा करी है, इससे पहले चर्चा हुई है, चुनाव हारे उनके कारणों का, उनको कैसे आने वाले समय में उन सब इश्यूज को टेकअप करके एक बेहतर तरीके से संगठन को तैयार करें। और कल हमने पीसीसी में प्रदेश सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग रखी है और 11 की 11 लोकसभा सीटों के ऊपर एक विस्तृत चर्चा होगी। उसके बाद बहुत जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि हम उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया को गति दें, ताकि समय रहते हम लोग अपने उम्मीदवारों का चयन कर उनको मैदान में उतारें।